नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में हम बात कर रहे हैं मांगों पर आर पार। किसानों में दो फाड़। दिल्ली के लिए निकले 101 किसानों के जत्थे को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। इन किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के वास्ते 101 किसानों के एक समूह ने पंजाब हरियाणा की सीमा यानी कि शंभू बॉर्डर स्थित प्रदर्शन स्थल से रविवार दोपहर लगभग 12 बजे के बाद दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इसमें 4 किसान घायल भी हुए। इस मामले में पुलिस का दावा है कि उनके पास किसान यूनियनों द्वारा उपलब्ध कराई गई 101 किसानों के नामों की सूची जो है, हालांकि प्रदर्शनकारी किसानों के नाम उस सूची में नहीं थे। जिसकी सूची उपलब्ध कराई गई थी वो किसान उस सूची में नहीं थे, वो किसान नहीं थे। शंभू बॉर्डर पर अब स्थिति काफी तनावपूर्ण हुई। इस दौरान शंभू बॉर्डर पर किसान संगठन और पुलिस में झड़प भी देखने को मिली, जिसमें 4 किसानों के घायल होने की खबर है। शंभू बॉर्डर पर किसान संगठन और पुलिस में झड़प हुई। झड़प के दौरान पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान किसानों पर आपको बता दें, पुलिस के द्वारा पहले फूल बरसाए गए। उसके बाद जब स्थिति तनावपूर्ण हुई तब पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान 4 किसान घायल हुए। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए निकले पंजाब के किसानों को हरियाणा के किसान संगठनों ने अपना समर्थन नहीं दिया। हालांकि नैतिक समर्थन की उन्होंने बात कही है। किसान नेताओं का कहना है कि मांगों का हम समर्थन करते हैं लेकिन आंदोलन में साथ नहीं है। भारतीय किसान यूनियन, चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दूरी बना ली है। इधर सोनीपत में भी 20 गांव के सरपंच दिल्ली कूच के विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना था कि किसी भी हालात में किसानों को हरियाणा में टेंट नहीं लगाने देंगे। वहीं शंभू बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों के बीच तनातनी से हरियाणा सीमाओं पर नाकाबंदी कर दी गई है। तो किसानों ने एक बार फिर से, आपको बता दें, शनिवार का दिन 7 तारीख का उन्होंने चुनाव किया था। उन्होंने कहा था कि अगर 7 तारीख को सरकार हमसे बात करना चाहती है तो कर सकती है, नहीं तो हम 8 तारीख को फिर से एक बार दिल्ली कूच के लिए निकलेंगे। उसी के मुताबिक आज 101 किसानों का जत्था एक बार फिर से दिल्ली कूच के लिए निकला था। हालांकि पुलिस का कहना था कि अब 101 किसानों की, जिन किसानों की लिस्ट दी गई थी कि ये किसान जाएंगे, वो किसान उनमें से नहीं थे जो 101 किसान जा रहे थे। और पुलिस का यह भी दावा है कि इन किसानों के पास हथियार भी थे, हथियारबंद किसान थे। तो इस बीच अब किसानों ने अपनी जो दिल्ली कूच की जो रणनीति थी उसको वापस लिया है। अब किसान एक बार फिर से वापस अपने फैसले पर वापस आए हैं। उन्होंने कहा है कि अब आज का भी उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला स्थगित कर दिया है। और इस दौरान सरवन सिंह पंढेर ने अभी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बार फिर से अब हम बैठकर इस पर रणनीति बनाएंगे और फिर दिल्ली कूच का ऐलान करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे संवाददाता जसविंदर हमारे साथ दिल्ली से, जसविंदर संवाददाता दिल्ली से कुछ देर में जुड़ेंगे। विनीत कुमार सहयोगी सोनीपत से जुड़ चुके हैं। अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनीत, आपके पास आएंगे। अभी की अगर बात की जाए, आज किसानों का 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए फिर कुछ करता है और पुलिस में झड़प देखने को मिलती है। वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले पुलिस इस्तेमाल करती है। फिलहाल अभी की वहां की स्थिति क्या है? किसानों का जो मार्च था वो क्या स्थगित हो गया है? आगे की किसानों की क्या रणनीति नजर आ रही है? बिल्कुल मनोज, देखिए, जिस तरह से शुक्रवार को किसानों ने दिल्ली कूच के लिए अपनी हुंकार भरी थी, उसी दौरान जो है उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे। उसी समय जो है किसानों ने अपना जो है आंदोलन जो कूच था वो स्थगित कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि 24 घंटे का अल्टीमेट हम सरकार को देते हैं, या तो हमसे वार्ता करे या फिर बातचीत करके समझौता करे, या फिर जो है 24 घंटे के बाद फिर से किसान रविवार को 12 बजे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हालांकि मैं इस समय जो है सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं, जो कि हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग लगी हुई है। यहाँ जो है करीब 250 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के तैनात है और जो
जो और फोर्स है उनकी टुकड़ी मौजूद है। और देखा जाए तो यहाँ शंभू बॉर्डर से जाने के बाद अगर किसान यहाँ पहुंचते हैं तो इनकी फुल तैयारी के साथ यहाँ मौजूद है। इनका कहना है कि अगर किसान वहां से आए थे तो उनको किसी भी हाल में दिल्ली की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा मनोज। लेकिन जिस तरह से रविवार यानी आज के 12 बजे से किसान के 101 किसानों के जत्थे की जाति आज जानी थी, तो उसको देखते हुए जो है आज उन पर फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आज फिर करीब 7-8 किसान जख्मी जो घायल हुए हैं, उनमें से एक किसान जो गंभीर रूप से घायल है, जिसे पीजीआई के लिए रेफर किया गया। लेकिन मनोज, देखने वाली बात यह है कि आखिर आज जो किसान नेता है वो क्या फैसला लेने वाले हैं मनोज। निश्चित रूप से अभिनीत हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अशोक, आपके पास आएंगे। अशोक, नोएडा में कल मुख्य सचिव की बातचीत हुई किसानों के दौरान, इसलिए नोएडा के किसानों की अगर बात करें आंदोलन की, तो इस आंदोलन में नोएडा के किसानों की कहीं से भी भागीदारी नजर आ रही है या नहीं? क्योंकि नोएडा के किसानों की अलग मांगे थी और नोएडा के जो किसान थे वो अपनी मांगों को लेकर लगातार जिस तरीके से वार्ता करने की बात कर रहे थे, कल मुख्य सचिव ने बातचीत भी की है। क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्या नोएडा से भी किसानों ने इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए वहां से किसान वहां से निकले हैं, या नोएडा के किसानों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है? अशोक, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, ठीक है, कंटिन्यू करिए मनोज। बिल्कुल 3 दिसंबर को जब यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट पे किसानों की महापंचायत होनी थी, उसके दौरान महापंचायत के दौरान जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनको आना था। राकेश टिकैत को रास्ते में रोका गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद में देर रात को यहाँ पुलिस द्वारा धरना खत्म करा दिया गया। बाकी जो बचे हुए किसान थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। उसी को लेकर के करीब उसी 3 दिसंबर की रात 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया, अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्ण करे लेकिन अराजकता न करे, अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसको लेकर के फिर कल यहाँ पे मुख्य सचिव जो है मुख्यमंत्री के आदेश और मुख्य सचिव और जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी है प्रसाद कुमार, वो नोएडा आए और यहाँ पे तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों से और जो नोएडा का पुलिस प्रशासन है उनसे मिलकर के उन्होंने बातचीत की, जिसको लेकर के मुख्य सचिव ने कड़ी चेतावनी दी है कि प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी हो जो किसानों के काम के बीच में आएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिसको लेकर के मुख्य सचिव ने किसानों के लिए गांव में जाकर के लिस्टिंग की बात कही है कि किसानों जो पात्र किसान है उनकी लिस्टिंग बना करके 1 महीने के अंदर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए, जिसमें किसानों के हित में काम किया जा सके। वहीं मैं आपको बता दूं, जब किसानों ने 3 दिसंबर के बाद से यहाँ जेल भरो आंदोलन चला रखा है, जिसमें करीब 300 किसान यहाँ पे जेल में है, जिनको नोएडा पुलिस ने ले जाकर के जेल में भर कर दिया है। जेल के अंदर में भी किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मनोज, देखा जाए जो जेल गए हैं वो किसान नेता है, ना कि किसान है। किसानों को तो उनके अधिकार मिलने के लिए मुख्य सचिव ने कमेटी बना दी, रिपोर्ट मांग ली, सब कुछ कर दिया। लेकिन मनोज, कहीं ना कहीं देखा जाए जो किसान अंदर गए हैं वो किसान नेता हैं और किसान नेता जेल में भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए। उनका कहना है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, उसके बाद हम अपना भूख हड़ताल करेंगे। कहीं ना कहीं मनोज, देखा जाए एक तरफ सरकार जो है किसानों के लिए कमेटी बनाती है कि उनका जल्द से जल्द उनका काम किया जाए, उनका जो अधिकार है उनको दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर जेल में किसान नेता बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दोहरी राजनीति है, जिसको लेकर के शायद किसान नेताओं का भला नहीं हो रहा है, सिर्फ किसानों का भला हो रहा है। इसको लेकर के जेल में आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर के मनोज। निश्चित रूप से अशोक, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ जसविंदर हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। जसविंदर, अगर दिल्ली की बात करें तो किसानों का जो कूच दिल्ली होना था, हालांकि हरियाणा पुलिस ने उनको दिल्ली कूच के लिए जाने नहीं दिया, हरियाणा पुलिस ने उन किसानों को रोका हुआ है। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी की जाए, दिल्ली के बॉर्डरों की अभी क्या स्थिति है? अगर किसानों का प्रदर्शन या मार्च आगे बढ़ता है तो दिल्ली पुलिस की किस तरीके की तैयारी है? आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने आज किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने जो सूची मांगी थी वो सूची किसानों ने अपनी आईडी नहीं दी उनको, और उनको रोक दिया गया। क्योंकि जो लिस्ट दिल्ली वहां पे हरियाणा पुलिस के पास थी वो अपनी आई कार्ड उनसे मांगे थे, लेकिन आई कार्ड उन्होंने नहीं दिए, जिसके चलते उनको आज दिल्ली के लिए कुछ इंटरव्यू दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे बंदोबस्त यहाँ पर कर रखे हैं, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई, बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए,
अगर हरियाणा की तरफ से दिल्ली के अंदर किसान आते हैं तो जो बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा, दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा उनको। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है जी। ठीक है विनीत, आपके पास आएंगे। विनीत, जिस तरीके के अभी के हालात बन रहे हैं, 2 दिन पहले भी किसानों ने मार्च करने का प्रयास किया था, दिल्ली प्रवेश करने का प्रयास किया था, उनके आंदोलन को यानी कि उनके जो कूच को आगे बढ़ने नहीं दिया गया था, और वही स्थिति आज भी बनी। आज भी आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। वैसे शुरुआत तो पुलिस ने फूलों की वर्षा से की थी, लेकिन स्थिति जो थी वो तनावपूर्ण होती देख फिर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, और इस दौरान झड़प भी हुई जिसमें 4 किसान घायल हुए हैं। अब किसानों की रणनीति क्या बनती दिख रही है? इस बीच हरियाणा के किसान अपने आप को अलग कर रहे हैं। हरियाणा के किसान की संगठनों की अगर बात करें तो वो इस आंदोलन को अपना जो नैतिक समर्थन के अलावा कोई वैसा समर्थन नहीं दे रहे हैं कि सहभागिता उनकी हो, कहीं से कोई उनकी सहभागिता नजर नहीं आ रही है। तो क्या लगता है कि पंजाब के किसानों का बनाम भारत सरकार के बीच ये लड़ाई बनती दिख रही है? बिल्कुल मनोज, देखिए भारत सरकार या फिर किसानों के बीच तालमेल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो ये किसान नेता थे, इन्होंने सरवण सिंह पंडेर ने कहा था कि भारत सरकार, केंद्र सरकार हमसे बात करे और बात करके निपटारा कर ले, क्योंकि उन्होंने यही संकेत दिया था कि बात करके हर एक समस्या का हल किया जा सकता है। लेकिन ना तो सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन उनके पास पहुंचा और ना ही किसान नेताओं की बात सुनी गई है। लेकिन देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब के किसान की मैं बात करूं तो हरियाणा के किसान जो है, किसान नेता जो है चढ़ूनी, उन्होंने परसों साफ साफ कह दिया था कि वैसे तो उनको न्योता नहीं दिया गया है, वैसे तो उनको मतलब जो है बात शेयर नहीं की गई। अगर कोई आगे कोई ऐसी रणनीति बनती है तो उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल भी इस बात को नकार दिया है कि हम इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन बात की है आपने चाय देने की और फूल माला की, तो देखिए परसों जो है किसानों को पुलिस द्वारा चाय पिलाई गई थी, लेकिन उसके बाद जो है आंसू गैस के गोलों से उनको नवाजा गया था। आज भी उनको जो है फूल की उन पर वर्षा की गई है, फिर उसके बाद जो है टीयर गैस उन पर छोड़ी गई है। लेकिन मनोज, इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूत्रों से हमारी जानकारी मिल रही है कि क्योंकि कल पानीपत के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जिसकी वजह से जो किसानों को आने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये एक बहुत बेहद गंभीर मुद्दा है कि जो देश के अन्नदाता है, किसान है, वो दिल्ली कुछ नहीं कर पा रहे। हालांकि अपनी जो है एमएसपी सहित करीब 13 मांगों को लेकर वो अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, जो कि संवैधानिक तरीके से जाना चाहते हैं। उनको जो है हरियाणा सरकार जो है या फिर पंजाब सरकार उन्हें बीच में ही रोक ले रही है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है मनोज। लेकिन देखना यह है कि आखिर अब किसान नेता सरवण सिंह पंडेर इसमें क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि अभी तक उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है, कोई भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आया, कोई भी ऐसा बयान नहीं आया कि जिसमें वो कहते नजर आए कि हम आगे की रणनीति तय करें। क्योंकि जो आज 7-8 किसान लगभग घायल बताए जा रहे हैं, उनमें से एक किसान की जो हालत है वो करीब काफी गंभीर है, क्योंकि पहले भी जो परसों जो किसानों को चोटिल हुए थे, उनमें से भी 2 किसानों की कानों से आवाज चली गई, उनके भी हालचाल लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। और वहीं आज जिस किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनकी हालचाल लेने के लिए पहुंचे। हालांकि कुछ ही समय में हो सकता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोलते, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी उनकी तरफ से कोई भी संकेत नहीं मिला। लेकिन मनोज, देखना यह है कि आखिर सरवण सिंह पंडेर आगामी रणनीति क्या बनाएंगे। निश्चित रूप से विनीत, इस तमाम अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अशोक, आपका भी बहुत शुक्रिया, और जसविंदर, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो सवाल निश्चित रूप से बड़ा है कि किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर कल हालांकि सरकार के द्वारा उनसे कोई बात नहीं की गई, आज एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया। फिलहाल